Hello students, now it's probability chapter number 15th, class 9th NCERT. Introduction part. This chapter is really amazing and really very important and interesting too. Introduction. In everyday life we come across statements such as it will probably rain today. This is the first one. Second, I doubt that he will pass the test. Third one, most probably Kavita will stand first in the annual examination. And the fourth one, chances are high that the prices of diesel will go up. What does it mean? The word probably, doubt, most probably, chances, etc. used in the statement above involve an element of uncertain. For example, it will probably rain today. Probably mean that probably rain will mean it may rain or may not rain today. We are predicting rain today based on our past experience when it rained under the similar condition. Similarly, predictions are also made in other cases. सो यहाँ पर हमारी एक थॉट बनती है, हम यहाँ पर एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं, एक चांस, बाय चांस की बात कर सकते हैं, बाय चांस ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो तो क्या हो, अगर ऐसा ना हो तो क्या हो. तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी के चांसेस हैं. लाइक अगर सेकंड स्टेटमेंट में देखा जाए, आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट. अब डाउट है उसको कि वो टेस्ट को पास कर जाएगा. अब उसको डाउट है, दैट मीन्स वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता. जैसे थर्ड में है, मोस्ट प्रोबेबली कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन द एनुअल एग्जामिनेशन. ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि कविता को ही फर्स्ट आना है एनुअल एग्जामिनेशन में. अब चांसेस हैं, लेकिन लक की बात है, क्या पता वो ना आए, पोजीशन चेंज हो जाए, सेकंड पोजीशन हो जाए, तो ये चांसेस हैं. मतलब यहाँ पर एक्यूरेट कुछ भी नहीं है, कुछ भी सर्टन नहीं है, अनसर्टन है. यहाँ पर कोई भी श्योर इवेंट नहीं है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी उसी को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग प्रिडिक्शंस लगाते हैं. आज बारिश होगी कि नहीं होगी, तो ये प्रिडिक्शन है. ठीक है, ओके. सो उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ओके, ये आप फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना. लेकिन नंबर ऑफ फेवरेबल तो समझ आता है, आउटकम्स क्या होते हैं इसको डिटेल में चलते हैं, पढ़ते हैं. व्हाट इज़ मीन बाय आउटकम. देखो, आउटकम क्या होता है, आउटकम इज़ अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट. आउटकम क्या है, एक पॉसिबल रिजल्ट है एक्सपेरिमेंट का. एक एग्जांपल देती हूँ आपको मैं. ये देखिए यहाँ पर एग्जांपल है, व्हेन द कॉइन इज टॉस. एक कॉइन को टॉस करा जब, तो एक कॉइन को टॉस करने के बाद पॉसिबल रिजल्ट क्या आएंगे, या तो वो कॉइन हेड होगा या फिर वो कॉइन टेल होगा. ऐसा ही हो सकता है ना, यही केसेस होंगे. अब टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 2. या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. तो व्हाट इज़ मीन बाय आउटकम, एन आउटकम इज़ अ पॉसिबल रिजल्ट. कि क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के. जैसे यहाँ एक्सपेरिमेंट ही करा ना हम लोगों ने. अब मेरे को क्या पता कि अगर मैंने कॉइन को टॉस करा तो हेड ही आए, वो टेल भी तो आ ही सकता है. तो ओनली 2 केसेस आर देयर. तो आउटकम्स का मतलब क्या है, यहाँ पर आउटकम एक पॉसिबल रिजल्ट आने को बोलते हैं. एक एक्सपेरिमेंट करा और उसके क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं, दिस इज़ नोन एज अ आउटकम. और प्रोबेबिलिटी की जो रेंज है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहती है. अगर कोई इवेंट श्योर है, पक्का है कि होगा ही होगा, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है. अगर कोई इवेंट आपको लगता है कि इम्पॉसिबल इवेंट है, हो ही नहीं सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है. प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं जाती और इसकी वैल्यू 1 से कभी भी ऊपर नहीं आती. 1 हो सकती है, 1 से ज़्यादा नहीं होगी प्रोबेबिलिटी. ठीक है, और कभी नेगेटिव में नहीं जाएगी, 0 और 1 के बीच में ही रहेगी. सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी. थैंक यू सो मच.